Ladies and gentlemen, हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास हमारी फिर से एक्साइटिंग होने वाली है, तो जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दो, लाइक कर लेना क्लास को, ताकि हमें भी मोटिवेटेड फील हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको PDF मिल जाए। क्लास को लाइक किए बिना, कमेंट किए बिना कोई नहीं जाएगा, तो जल्दी से ये काम कर लो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है सोजन। सोजन का मतलब क्या होता है? अस्थायी निवास। कहीं पर आप रह रहे हो, बहुत कम समय के लिए रह रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सोजन बोलेंगे। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। जैसे ठीक है भाई, अब मैं चलता हूँ। चलता हूँ भाई, तो कैसे याद करोगे? अब देखो, चलता हूँ तो याद भी करना है इसको। देखो, कभी भी आपकी चोट लगती है, ये आपकी बॉडी है, बॉडी के ऊपर चोट लगेगी तो कहीं ना कहीं क्या है? सोजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सोजन आ जाएगी। तो क्या है? थोड़ी सी स्किन जो क्या है वो ऊपर उठ जाएगी, तो सोजन आ जाएगी। सोजन आ जाएगी तो वो थोड़े समय के लिए होगी। ठीक है। फिर वो धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगी। तो अस्थायी निवास होगा, धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगी? वो ठीक हो सकती है। तो कोई चीज़ जो बहुत कम समय के लिए हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोजन बोलेंगे। सिनोनिम्स क्या है इसके? जैसे वेकेशन पे जाते हो, कुछ समय के लिए गए, फिर वापस आ गए। किसी की विजिट पे जाते हो, किसी घर गए घूमने के लिए, किसी भी चीज़ की विजिट के लिए जाओगे, तो वो थोड़े समय के लिए जाओगे। फिर आता है एक वर्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं इफेमरल। इफेमरल का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए। कोई काम जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है, बहुत कम समय के लिए हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? इफेमरल। ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो आपको याद भी होना चाहिए। सोजन जो है वो भी काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसके जो एंटोनिम होंगे वो भी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर कोई चीज़ है जो अस्थायी है, उसका अपोजिट क्या होगा? स्थायी होना। ठीक है। जैसे ड्वेल। ड्वेल का मतलब क्या होता है? निवास करना। कहीं निवास करते हो। अब आपका घर जो है वो ऐसे तो है नहीं कि हर 2 घंटे में चेंज होता रहता है। ठीक है। एकदम फिक्स है। तो ड्वेल का मतलब क्या होगा? निवास करना। याद कैसे करोगे? पहले लोगों के घरों में क्या होता है? कुआं होता है। ठीक है। जो वो कुआं है वो भी क्या होता है? फिक्स होता है, एक जगह पर टिका रहेगा। तो वेल जो है वो क्या होगा? टिका हुआ रहेगा। फिर इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड है एंड्योर। एंड्योर कैसे याद करवाया था? बहुत बार करवा दिया। जिसका एंड जो है, जिसका जो अंत है वो आपसे, मतलब योर से, आपसे जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो YOUR आपसे क्या है? जिसका एंड पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका अंत पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या रहेगा? अनंत रहेगा, मतलब स्थायी रहेगा। सिंपल है। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। नेक्स्ट वर्ड है टिटलेट। टिटलेट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित करना। किसी को हंसा रहे हो, किसी को टिकल कर रहे हो, गुदगुदा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे? टिटलेट बोलेंगे। ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे इस मीम को तो आप जानते ही हो, क्या होता है? जब भी हम किसी की तरफ हंस के देखते हैं तो वो भी हमारी तरफ हंसने लगता है। तो किसी को आप क्या कर रहे हो? हंसा रहे हो, तो वो भी आपकी तरफ हंसेगा। तो अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कभी भी आपने जो बटरफ्लाइज है, जो तितली है, उनको देखोगे तो क्या होता है? आपको खुश हो जाते हो। क्या हो जाते हो? खुश हो जाते हो। तो तितली जो है उनको देखने के बाद क्या होते हैं? हम खुश होते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो कि आपने तितलियाँ देखी और तितली देखने के बाद क्या हो गई? याद, खुश हो गए। ठीक है। तो टिटल, तितली, ऐसे याद कर सकते हो। टिकल का मतलब भी क्या है? सेम साउंड आ रहा है तितली से, तो दोनों सेम साउंड से याद कर सकते हो। टिकल, तितली। ठीक है। टिकल का मतलब क्या होता है? किसी गुदगुदी करना। किसी गुदगुदा रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे? टिकल बोलेंगे। टीज का मतलब क्या होता है? यही, उत्तेजित करना। किसी को टीज कर रहे हो, किसी को तंग कर रहे हो। ठीक है। चाहे खुशी करने के लिए करो, चाहे जैसे भी करो, क्या है? टीज कर रहे हो, तंग कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? उत्तेजित कर रहे हो। फिर एंटरटेन तो आप जानते ही हो, किसी को एंटरटेन करना। अगर आप किसी को हंसा रहे हो, उत्तेजित कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बोर कर रहे हो। ठीक है। काफ़ी बोरिंग है चीज़, काफ़ी टायरिंग है। टायर का मतलब क्या होता है? थका देने वाला। कोई चीज़ है काफ़ी थकाने वाली है, तो वो क्या हो जाएगी? टायर हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे मान लो कि आप जो क्या है, कोई गाड़ी है, उसके टायर जो है उसको चला रहे हो। ठीक है। बहुत बड़ा टायर है, उसको बहुत दूर तक लेके गए, तो क्या हो चुके हो? थक चुके हो, तो टायर हो चुके हो। ऐसे याद कर सकते हो। वैसे तो बहुत कॉमन वर्ड है, याद होगा। कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट वर्ड है टॉट। टॉट का मतलब होता है इतराना। मतलब कोई पर्सन है जो अपने बारे में क्या है? डींगे हाँकता है, या फिर बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है। काफ़ी बड़ी बड़ी अपनी तारीफें करता है, बहुत बहुत जोर जोर से बोलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टॉट बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? ये वर्ब है। जैसे आपने कोई भी पर्सन है जो आपके सामने क्या है? बड़ी बड़ी बातें करेगा, तो आप ऐसा चेहरा बनाओगे कि हाँ और कर ले, मुझे पता है तो झूठ बोल रहा है। ठीक है। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो क्या है, कोई भी पर्सन है जो ऐसी बातें करेगा, झूठी बातें करेगा, तो हम क्या करेंगे? उसको टॉन्ट मारेंगे। टॉन्ट मारेंगे कि हाँ देखिए तेरे जैसे, तूने बहुत झूठ बातें बोली हैं। तो टॉट, टॉन्ट। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो। फिर इसके अंदर अगर मान लो उसके सिनोनिम जो है वो क्या होंगे? किसी को लाउड, कोई पर्सन है जो काफ़ी लाउड बोल रहा है। लाउड का मतलब क्या होता है? बहुत ज़ोर से बोलना। लाउड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है काफ़ी तारीफ करना। किसी की तारीफ करो या खुद की तारीफ करो, उसको हम क्या बोलते हैं? लाउड बोलते हैं। लाउड का मतलब भी बोलना, इसका मतलब भी बोलना, पर इसके अंदर क्या होते हैं? हम अच्छा बोलते हैं, इसका अंदर हम बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। ठीक है। तो दोनों वर्ड क्या कर सकते हो आप? कंपैरिजन में याद कर सकते हो। प्रेज आप जानते हो, किसी की तारीफ कर रहे हो, बार बार तारीफ कर रहे हो, किसी के बारे में भी करो, वो मतलब नहीं, पर तारीफ कर रहे हो। प्रमोट का मतलब क्या होता है? प्रमोट क्या होता है? किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, लोगों के बीच में भेज रहे हो, तो वो प्रमोट हो जाएगा।
ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, जो बहुत बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं जिसको बार बार बजाया जाता है, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े क्या होते हैं, ड्रम्स बंधे होते हैं। अब आपको बना के दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जो ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स होते हैं, साथ में डंडियाँ लगाई होती हैं, जिससे क्या कहते हैं ट्रम्पेट से बजाना पड़ता है। तो ट्रम्पेट वही होता है। तो उसका काम क्या होता है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से शोर करना। शोर करना मतलब कहीं ना कहीं क्या है, जो लोगों के बीच में कहीं ना कहीं अपनी जो छवि है उसको बनाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है भाई, सिंपल है। अगर आप किसी कहीं ना कहीं क्या है, किसी न किसी को अपनी बातें बता रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो, उसी का अपोजिट क्या है, सामने वाले को ब्लेम कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ब्लेम कर रहे हो, सामने वाले के ऊपर उंगली उठा रहे हो, कंडेम कर रहे हो, निंदा कर रहे हो किसी की। तो कंडेम तो जानते हो बहुत कॉमन वर्ड है, और ब्लेम का मतलब भी बहुत ईजी है, तो वो भी पता होगा। Are you comedy me? नेक्स्ट वर्ड है हेल्म। हेल्म का मतलब होता है पतवार चलाना या फिर नियंत्रण करना। जैसे कोई बहुत बड़ी बोट है, उस बोट के अंदर क्या है, काफ़ी दोनों साइड क्या लगा रखे हैं, पतवार लगा रखे हैं, रोड्स लगा रखी हैं। जिन रोड्स का काम क्या है, जो बोट है उसको कंट्रोल करना, आगे लेके जाना, लेफ्ट लेके जाना, राइट लेके जाना, ठीक है। तो हेल्म का मतलब क्या होता है, पतवार होता है जो क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। तो इसके जो सिनोनिम होंगे वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होंगे, कंट्रोल करना, लीडरशिप दिखाना। जैसे ये मीम आपने देखा होगा, कंट्रोल उदय कंट्रोल, ठीक है। तो डायलॉग आपके दिमाग में अपने आप आ जाएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं है। हेल्म का मतलब कंट्रोल करना, याद कैसे करोगे, देखो जो खेत होते हैं, खेतों में क्या होता है, हल होता है, ठीक है। जो हल है वो चलाना पड़ता है, अपने आप चलता नहीं है, तो उसको कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रण करना पड़ता है। ऐसे याद कर सकते हो। बाकी आपको तो याद है ये वर्ड तो बहुत अच्छी बात है, बहुत तारीफ करने वाली बात है आपके लिए। फिर उसके बाद देखो क्या है, अगर इसके एंटोनिम देखना चाहो तो कुछ खास है नहीं, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। हेल्म का मतलब कहता है पतवार होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है भाई, सिंपल है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नेक्स्ट वर्ड है सेडिशन। सेडिशन का मतलब कहता है देशद्रोही। वो पर्सन जो देशद्रोही है उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिशन बोलेंगे, ठीक है। तो देशद्रोही है तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे, पहले तो ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, इसको आप सिंपल तरीके से याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। सेडिशन का मतलब कहता है जो क्या हो, देशद्रोही हो, जो हमारे देश के साथ धोखा करे, ठीक है। धोखा करने वाले के साथ हमें दूर रहना है। अब आपके लिए क्वेश्चन बनाते हैं कि हमारा जो नेशनल फ्लैग है उस फ्लैग की विड्थ कितनी होती है, लेंथ और विड्थ, उसका रेशियो कितना होगा। मान लो 1:2 है, 2:3 है, 3:2 है, कितनी उसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है, आपको जीके के बारे में कितना नॉलेज है। तो सेडिशन का मतलब कहता है आपके लिए नॉलेज है, तो सेडिशन का मतलब कहता है कि कोई भी चीज़ जिसको क्या कर रहे हो, कोई भी पर्सन जो क्या है देशद्रोही है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेडिशन बोलेंगे, ठीक है। ट्रेजन का मतलब कहता है सेम टू सेम वही होता है जो देशद्रोही हो या किसी भी चीज़ के अंदर धोखा देने वाला हो। म्यूटिनी का मतलब कहता है जो क्या करता है, हर चीज़ को ब्लेम करता है, या फिर क्या कोई पर्सन है जो क्या करता है, हर काम को उल्टे तरीके से करता है, ठीक है। तो म्यूटिनी वो हो गया। ट्रेजन का मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो कि कोई पर्सन है जिसके पास रीज़न है, ठीक है, अपने बहाने से क्या कर रहा है, अपने रीजन के साथ क्या कर रहा है, देश को धोखा दे रहा है। ट्रेजन का मतलब कहता है विनाश करना भी होता है। फिर आपको म्यूटिनी बता ही दिया, किसी को धोखा देना, किसी को बर्बाद करना, वो सब क्या कहलाएगा, म्यूटिनी कहलाएगा। तो ये सभी वर्ड्स जो क्या है आपस में क्या है, सिनोनिम का काम कर लेंगे, ठीक है भाई। अगर ये सब अपने एक तरीके से सिनोनिम का काम करेंगे, देशद्रोही होने की बातें बताएंगे, तो उसका अपोजिट क्या होगा, ओबीडियंस होना, ठीक है। आप किसी को धोखा दे रहे हो, उसका अपोजिट क्या है, किसी बात को ओबे कर रहे हो। ओबे कर रहे हो मतलब मान रहे हो, ठीक है। पैट्रियटिज्म का मतलब आपको पता ही है, कोई पर्सन है जो बहुत बड़ा पैट्रियट है, काफ़ी क्या है, देशभक्त है। पैट्रियट का मतलब कहता है देशभक्त होना, तो किसी में देशभक्ति है तो वो क्या कहलाएगा, पैट्रियटिज्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो कॉमन वर्ड है जो बहुत बार सुन रखा होगा। पैट्रियट का मतलब कहता है देशभक्त। सच कहूं, जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं। एक दिन जब देश को आजादी मिली थी, और एक दिन आज। सो फ्रेंड्स, क्लास होती है हमारी यहीं पर खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, तो आप उसमें अपना प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको PDF मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।